वेलकम टू एमजेस क्लासेस। दोस्तों, मैंने पिछली बार कुछ एमसीक्यू डाला था, तो कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि सर आप कुछ नोट्स भी डाला कीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना। तो हम सोचें कुछ आप लोग नोट्स लाएँ, ठीक है, और उसके बाद ये सब देखेंगे। तो नोट्स लाने के बाद नोट्स आप पढ़ाएंगे और उसके बाद एमसीक्यू या जो भी फिल इन ब्लैंक्स रहेगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो चलिए आप देखते हैं, एक चैप्टर है यहाँ पर, द मैटर इज़ आवर सराउंडिंग, है ना। तो इसमें हम लोग कुछ नोट्स लाए हुए हैं जो बस टॉपिक बेसिक है और इससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देखोगे यहाँ पर पहली बात हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, देखोगे कि की कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ नेचर पढ़ना है, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है, इंटरचेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है, इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है यहाँ पर, और केल्विन और सेल्सियस स्केल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं आगे हम लोग। देखो बोला गया कि स्टेट ऑफ मैटर, पहले बात है कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। देखोगे कि बेसिक क्लासीफाई द टू टाइप्स। अब मान लो टू टाइप्स नहीं है, आप तीन टाइप से बात करेंगे कि हम क्लासीफाई जो मैटर करेंगे तो तीन भागों में बांटेंगे। किस किसे? उसके अपॉन दिस पार्टिकल्स अरेंजमेंट, जो पार्टिकल्स अरेंजमेंट है उस पर देखेंगे कि उसको किस भागों में बांटेंगे। नेक्स्ट बात है यहाँ पर एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स के एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेंगे, और डिस्टेंस बिटवीन दिस पार्टिकल्स। हम लोग मैटर को तीन कैटेगरी में बांट दिए। कौन कौन सा? पार्टिकल्स अरेंजमेंट के किस तरह से अरेंजमेंट होता है, फिर एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, और यहाँ पर बिटवीन दिस पार्टिकल्स, ठीक है। देखते हैं आगे यहाँ पर बोला, यहाँ देखेंगे कि 5 स्टेट ऑफ मैटर। मैटर कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ पर? 5 स्टेट में होते हैं। आप कैसे 5 स्टेट में होते हैं देखेंगे, थोड़ा सा फिगर छोटा कर लेते हैं। कि क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस हम पढ़ेंगे आगे, है ना। अभी होता है प्लाज्मा, और दूसरा क्या होता है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसी बारे में देखते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। अभी तो सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है मेरे यहाँ पर? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड क्या होता है? देखो, फिक्स शेप्स एंड फिक्स वॉल्यूम। किसी चीज़ का अगर फिक्स शेप्स हो और फिक्स वॉल्यूम हो या डिफरेंट वैल्यूम, जिसको उसका पता होना चाहिए कि 1 लीटर है तो 1 लीटर ही होना चाहिए, है ना, तो उसमें क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। और लिक्विड में क्या होता है कि इसके पास कोई शेप्स नहीं होता है लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। मान लोगे कि इसको तुम थाली में डालोगे तो थाली का आकार का हो जाएगा। मान लो जग में डालोगे तो जग का आकार का हो जाएगा, जिसमें डालोगे तो उसके आकार के शेप्स ले लेगा। इसलिए क्या कहते हैं? इसका नो फिक्स शेप्स रहता है। फिक्स उसका शेप्स नहीं होता, जिसमें डालोगे वही बन जाएगा। लेकिन हाँ, वॉल्यूम इसका फिक्स रहता है। 1 लीटर है तो 1 लीटर ही हमेशा रहेगा, नहीं 2 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे गैस का। इसके पास दोनों में से कोई नहीं रहता, इसके पास दोनों में से कोई भी नहीं रहता। ना ही इसके पास शेप्स रहता है फिक्स, और ना ही इसके पास वॉल्यूम फिक्स रहता है। क्या इसके पास कुछ फिक्स नहीं रहता है? अब इसके पास नॉ फिक्स शेप्स, नॉ फिक्स वॉल्यूम, इसे क्या कहते हैं हम लोग? गैस कहते हैं। अब थोड़ा पार्टिकल्स देख लेंगे। इसके जो इनर पार्टिकल्स होते हैं स्मॉलर होते हैं, है ना। इसके जो पार्टिकल होते हैं स्मॉलर डिस्टेंस पार्टिकल, काफ़ी छोटे, मतलब कम गैपिंग होता है दोनों के बीच में, जो होता है ना, कम गैपिंग होता है। जैसे मान लो यहाँ पर इसके पार्टिकल देख लोगे, क्या है? इसके कितने बीच में कम गैपिंग है। लेकिन जो लिक्विड होता है उसमें क्या होता है? डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, देखोगे यहाँ पे। और गैस का तो पूछना ही, गैस में तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है। इसके आगे देखेंगे, इट्स अनकम्प्रेसिबल, है ना। इसको कंप्रेसिबल नहीं कर सकते, कंप्रेसिबल नहीं होता है, इसको दबा नहीं सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड होता है उसे ऑलमोस्ट कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो गैस होता है उसको काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड को कम, लिक्विड थोड़ा ज़्यादा, और गैस में काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। अब जो सॉलिड होता है हाई डेंसिटी होता है। क्या होता है ये? हाई डेंसिटी होता है। देखिए यहाँ पर सॉलिड क्या होता है? हाई डेंसिटी, और एक डेंसिटी तो लोअर देन द सॉलिड से होता है, और इसका तो पूछना नहीं, बहुत कम डेंसिटी होता है, ठीक है। अब इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर। जो सॉलिड होता है उसके इंटर पार्टिकल होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा कम रहते हैं, कमजोर होते हैं, और इसमें काफ़ी वीक होते हैं, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल आर वेरी क्लोज पैकेट। जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी क्या होते हैं? एक दूसरे के क्लोज होते हैं। क्या होते हैं वो? एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं यहाँ पर। लेकिन जो वही वाटर का होता है थोड़ा सा डिस्टेंस में रहते हैं। और लिक्विड में तो क्या होते हैं? इतना ज़्यादा होता है कि मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मूव नहीं करते हैं, बहुत कम मूव करते हैं, वेरी क्लोज मूव करते हैं, और ये थोड़ा सा ज़्यादा मूव करते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मूविंग करते हैं यार, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट में कि प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा इज आयोनाइज गैस होता है। गैस को आयोनाइज जो गैस होता है क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा कहते हैं। वो भी एक मैटर है ना। इसमें देखोगे यहाँ कि वेरी गुड, यहाँ पे प्लाज्मा जी क्या होता है? वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को अच्छे तरीके से फ्लो कराता है, और ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को भी इफेक्ट करता है ना। प्लाज्मा लाइक दिस गैस हैव द डिफिनिट शेप्स एंड इंडिफिनिट
वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, इंडेफिनिट शेप्स और इंडेफिनिट वैल्यू। मतलब क्या होते हैं, इसका शेप्स अलग अलग प्रकार के होते हैं और उसका वॉल्यूम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ का भी फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि ये छोटे बड़े सब में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है। देखो इसको शॉर्ट में क्या बोला गया है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को शॉर्ट में बोला गया BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन बी राइज एंड लो वेरी टेम्परेचर। ये क्या होता है ना कि बहुत कम टेम्परेचर, रूम के टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे क्या करता है ये, मतलब ये वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, राइज करना स्टार्ट कर देता है ना। अब देखो इस नोट्स में दिया हुआ है द साइंटिस्ट हु द वर्कड विद द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रिसीव दिस नोबेल प्राइज वर्क इन दिस कितना 1995 में, है ना। 1995 में इन लोगों का नोबेल प्राइज मिला गया था जो बोस आइंस्टाइन के साथ इसमें काम कर रहे थे। अब बोला गया कि बोस आइंस्टाइन जो होता है यहाँ पर ऑल अबाउट द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी एक दूसरे क्या होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं। बोला गया इवन क्लोजर देन द एटम्स इन द सॉलिड। जो सॉलिड होता है ना कोई चीज़ का सॉलिड, तो कोई चीज़ एटम से बना होता है, तो एटम्स में जो सॉलिड होता है काफ़ी करीब होते हैं। जो सॉरी यहाँ पर जो मैटर होते हैं सॉलिड का, उसमें जो एटम होते हैं काफ़ी करीब होते हैं, तो ये लगभग लगभग उतना ही करीब होता है, उतना ही ये करीब होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अब क्या होता है, कोई भी मैटर अपना स्टेट कैसे चेंज करता है। स्टेट कितने होते हैं, देखो स्टेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो एक ऐसा मैटर है जो तीनों फॉर्म में पाया जाता है, कौन है यहाँ पर, तो है मेरा वाटर। क्या वाटर कैन एग्जिस्ट इन द 3 स्टेट ऑफ मैटर। जो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है उसमें से तीनों टाइप से कौन होते हैं, जो वाटर होता है तीनों तरीके से होता है। वाटर में सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस होता है। आप कैसे देखोगे, जो आइस होता है वो भी एक वाटर है लेकिन सॉलिड फॉर्म में रहता है। लिक्विड फॉर्म में जैसे होता है, हम लोग जो फैमिली जो वाटर पीते, पानी पीते हैं, वो भी एक लिक्विड हो गया, वाटर हो गया। और गैस भी क्या होता है, एक वाटर। अब कैसे, वाटर वेपर एक गैस है। जो भी देखोगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में पता नहीं कैसे चलेगा, जब एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल रखोगे, देखो उसमें क्या होता है, चारों ओर से पानी आ जाता है उसमें, है ना, ड्रॉपलेट्स आते हैं। और रियल में ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होते हैं वो उससे ठंडे से जाकर चिपक जाते हैं। ठीक है, और हम लोग बचपन में लगता था क्या कि उसके अंदर से वाटर बाहर आ रहा है। जो कोल्ड ड्रिंक का वाटर होता है, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो बाहर आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो वाटर वेपर होता है वो उससे चिपक जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर। ठीक है, अब हम देखेंगे सब्लिमेशंस। अभी सब्लिमेशंस क्या होता है, को बोला गया है कि द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली वेपर इनटू दिस हीटिंग वेपर। अब देखो कोई भी सॉलिड है अगर डायरेक्टली किस में चेंज हो जा रहा है, वेपर में। देखो चेंज होने के कारण क्या होता है, सॉलिड होता है, फिर लिक्विड, फिर गैस, ये प्रोसेस होता है। सॉलिड से क्या होगा, कोई चीज़ क्या होगा, सॉलिड से क्या बनेगा, लिक्विड, और लिक्विड से क्या बनेगा, गैस बनेगा। तो ये प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो डायरेक्टली सॉलिड से क्या बन जाती है, गैस बन जाती है, उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। जैसे यहाँ पर कंफर ऑफ आयोडीन से होता है। मतलब मान लोगे कि जो कपूर होता है उसे आप जलाओगे तो डायरेक्टली क्या होगा, वो गैस बन जाता है। सॉलिड कपूर एक सॉलिड है, लेकिन जैसे आप उसे जलाओगे तो लिक्विड नंबर के डायरेक्टली क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, कपूर का जला भी क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। अब देखोगे कोई चीज़ें होती है तो कोई चीज़ अपने स्टेट को चेंज करती है तो उसमें 2 प्रकार काम करते हैं। पहले क्या होता है, टेम्परेचर, और दूसरा प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर। तो पहले हम देखते हैं कि इफेक्टेड दिस चेंज ऑफ टेम्परेचर। कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब हम टेम्परेचर को इफेक्ट करेंगे तो उसमें क्या इफेक्टेड होगा। तो देखो यहाँ पर पहले देखते हैं, the temperature affected heating the solid various heat dependent on this nature of the solid, this condition is required is bring this change। देखोगे कोई भी चीज़ को जब हम हीट डालते हैं तो जो द टेम्परेचर ऑफ इफेक्ट किस पे इफेक्ट करता है, हीटिंग द सॉलिड वेरियस। लेकिन वो मेन काम करता है उससे नेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है वो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर। क्योंकि मान लोगे कोई चीज़ ऐसी होती है कि हीट करते हैं तो जल्दी से मेल्टिंग हो जाता है ना। कोई चीज़ जल्दी गर्म हो जाता है, कोई चीज़ गर्म होने में टाइम लगता है। तो वही चीज़ होता है, जैसे मान लोगे एक लोहा को, आयरन को जब गर्म करोगे तो बहुत जल्दी हीट होता है, लेकिन लकड़ी को गर्म करोगे तो लकड़ी वहाँ पर होता है हीट करता है, लेकिन हीट को प्रोवाइड जल्दी नहीं कर पाता। ठीक है, तो एक्चुअली लकड़ी क्या होता है कि बेड कंडक्टर ऑफ द हीट कहते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी, दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑन इंक्रीजिंग दिस टेम्परेचर सॉलिड दिस काइनेटिक एनर्जी दिस पार्टिकल्स आर इंक्रीजिंग विद द ओवरकम दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल्स नियर बाय दिस सॉलिड मेल्ट इन दिस कन्वर्ट इन द लिक्विड्स। अब देखोगे जब भी हम किसी भी टेम्परेचर पे, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट मैटर पे क्या करते हैं, इंक्रीजिंग दिस टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके अंदर मौजूद जो होते हैं कौन, पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर का, वो क्या करते हैं, मतलब उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट होता है। क्या होता है, मूवमेंट करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। अब मूव करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है। और यही काइनेटिक एनर्जी उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देता है, जिससे क्या बन जाता है, एक लिक्विड बन जाता है। सॉलिड किससे बनता है, एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कैसे हुआ, क्योंकि इसके ऊपर लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थे यहाँ पर टूट गया। और टूटा किसकी वजह से, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जैसे आप दौड़ रहे हो
तो हम उसको बॉडी को फिजिकल एनर्जी दे रहे हैं, क्या फिजिकली काम दे रहे हैं, लेकिन उससे पसीना निकलना या एक एनर्जी अलग फील होता है, उससे बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब नेक्स्ट बात यहाँ पर कहते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ यूज दिस मेल्ट बिकम दिस लिक्विड दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखोगे वह टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है या उसमें लिक्विड बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे उसे हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मान लोगे कि एक आइस है, आइस एक सॉलिड है, मान लो उसको रखेंगे हम रूम पे कहीं भी तो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है, तो मेल्ट होना बोल देंगे तो वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। किसके द्वारा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्ट कर रहा है। जैसे दे भी दिया कि जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 273.16 केल्विन। अभी केल्विन क्या होता है देखोगे, 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है, कितना होता है, 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 273 डिग्री क्या होता है, 1.6 केल्विन के बराबर होता है। कितना होता है यहाँ पर, 1.6 केल्विन के बराबर होता है। तो अगर आइस आप सेंटीग्रेड को सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहोगे तो बस क्या करना, 1 केल्विन बराबर जो होता है, क्या करोगे इसमें डायरेक्टली 1 सेल्सियस, जो मान लो कि यहाँ पर सेल्सियस बराबर क्या करोगे, उसमें प्लस कर दोगे कौन सा यहाँ पर, केल्विन का भी जो वैल्यू पैड कर दोगे वो क्या निकल जाएगा, सेल्सियस का वैल्यू निकल जाएगा, सॉरी केल्विन का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान नेक्स्ट बोला गया है कि द प्रोसेस मेल्टिंग दैट चेंज ऑफ सॉलिड इज लिक्विड ऑल्सो नोन एज द फ्यूजन। देखोगे कोई भी सॉलिड जो होता है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड जो होता है किस में होता है, लिक्विड में, उसे किस नाम जानते हैं, फ्यूजन के। मान लो कोई चीज़ जो हम आइस रखे हैं, एक आइस जो होता है वो क्या बन जाता है फ्यूजन में, यहाँ पर लिक्विड में जो कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग, है ना। यहाँ मेल्टिंग उसमें प्रक्रिया से मेल्टिंग हो गया, लेकिन उसका जो प्रक्रिया होती है क्या कहता है, फ्यूजन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। एक आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो फ्यूजन हो रहा है। काम करेंगे इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, है ना, ताकि मेरा हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और ऐसे भी आपको नोट्स लाते रहेंगे, आप टेंशन न लीजिए, है ना। और इसके बाद जस्ट जैसे भी ये चैप्टर खत्म होगा इसका जस्ट MCQ करा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।